मैंने पॉडकास्ट देखे हैं काफ़ी लोगों के कम्युनिटी से रिलेटेड विच इज़ गुड, बट मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स और ऐसी चीज़ें हैं जो मैं बोलना चाहता हूँ पॉडकास्ट में, और जितने ज़्यादा लोग वो देखेंगे इट वुड बी अ ग्रेट थिंग। दूसरा क्वेश्चन किसी का है कि कब प्यार में गिव अप कर देना चाहिए। सबसे गंदे और दोगले एंड सुअर लोग वही होते हैं जो चीट करते हैं। कैसे पता लगेगा कि कोई प्यार करता है हमसे या फिर वो लाइफ टाइम हमारे साथ रहेगा? सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? स्वागत है आपका रोनी शर्मा के चैनल पे। पुरानी कुछ वीडियोस आपने देखी होगी जो रिसेंट डेज में मैंने डाली है। वो सारा कंटेंट मैंने थोड़ा ओल्ड वीडियो शूट करे हुए थे जो मैंने डाले, बिकॉज कुछ महीनों से थोड़ा ज़िंदगी में उथल पुथल चल रही है। ऑफ कोर्स मैं बहुत सारी चीज़ों को कॉल आउट नहीं करना चाहता हूँ, मैं सिर्फ अपने तक रखना चाहता हूँ, और हर इंसान को करना चाहिए अपना दर्द, दुख, तकलीफ, खुशी, हंसी, जो चीज़ें अभी तक हुई नहीं है उनके बारे में ढिंढोरा पीटना नहीं चाहिए, और जो होने वाली है उनको सिर्फ दिखा देना चाहिए। एंड उसके अलावा ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है जहाँ पे तुम बहुत सारी चीज़ें बोलना चाहते हो, करना चाहते हो, बट तुम नहीं कर सकते, और तुम्हें नहीं करना चाहिए फॉर योर ओन रिस्पेक्ट एंड फॉर योर whatever। पता नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ, बट येस, वेलकम। आई होप आप सब अच्छे हैं। मैं थोड़ा नया नया व्लॉगर हूँ, आप लोगों को पता है, मेरे को ये सब चीज़ें नहीं आती है। योगित का बहुत बहुत थैंकफुल हूँ मैं, जो मेरे को बार बार मोटिवेट करता रहता है, बोलता रहता है भाई कुछ डालो, कुछ बनाओ, कुछ करो, तो मैं ये करता रहता हूँ, वही सब कुछ एडिट करके देता है। सो थैंक्स टू हिम। सो उसके बाद में ये जो वीडियो है प्रॉपर क्वेश्चन आंसर की होगी, एंड देन मैं स्लोली स्लोली और ज्ञान वाली वीडियोस बनाता रहूँगा। बट अगर आपको ऑलरेडी कुछ ज्ञान लेना है रिलेटेड टू ट्रांजिशन, रिलेशनशिप्स, पेरेंट्स से बात कैसे करें, पेरेंट्स को कैसे मनाएं, ये सारे वीडियोस मैंने ऑलरेडी डाल रखे हैं यूट्यूब पे। आप मेरे पुराने वीडियोस चेकआउट करो, एंड आई डेफिनेटली नो कि आप लोगों को वो पसंद आएगा, क्योंकि वो कुछ भी बनी बनाई मिलावटी बातें नहीं है। मेरे पास माइक नहीं है, मेरे पास ट्राइपॉड नहीं है, फलाना ढिमकाना कुछ नहीं है। मैं बस अपना, मेरे को जैसा लगता है बस मैं कैमरा ऑन करता हूँ और मैं अपना बोलने लग जाता हूँ। एंड आई होप जो दिल से दिल की बात होती है उन लोगों को वो समझ में आएंगी। सो बिना किसी रुकावट के मैं पहला क्वेश्चन लेता हूँ। पहला क्वेश्चन किसी ने पूछा है कि भैया मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे ट्रांसमैन, ट्रांस वुमन पॉडकास्ट में जाते हैं, बट आपको कभी नहीं देखा। सो टू बी ऑनेस्ट, मेरा कंटेंट जो मैं इंस्टाग्राम पे बनाता हूँ, जो यूट्यूब पे बनाता हूँ, वो इतना अच्छी क्वालिटी का नहीं है। मतलब जो बोलता हूँ इज़ वेरी गुड, बट उसको कैसे प्रेजेंट करना है, कैसे एडिट करना है, क्या करना है, वो मुझे नहीं आता इतना। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मैं लोगों के साथ इंटरेक्ट नहीं करता हूँ। मतलब कोई भी बहुत रियल चांस में मैंने किसी दो चारों को अप्रोच करके ट्राई किया होगा कि कोलैबोरेशन के लिए, ऐसे नहीं तो मैं अपने में रहता हूँ। मतलब कोई आया, किसी ने रीच आउट किया तो ठीक, नहीं किया तो ठीक, मैं बस कंटेंट ये सब ऐसे ही बनाता हूँ कि मेरा कंटेंट देख के, मुझे देख के, जो एक छोटे से गांव से कोई इंसान निकला हुआ है जिसे लगता है कि मैं लाइफ में कुछ कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, मैं उस इंसान को ये चीज़ बताने के लिए यहाँ कंटेंट बनाता हूँ कि भाई तू कर सकता है। अगर रोनी शर्मा कर सकता है तो सब कर सकता है। अगर तुम लोगों ने मेरा पुराना वीडियोस देखे होंगे तो आपको पता है कि मैं किस बैकग्राउंड से आता हूँ, कहाँ से आता हूँ, क्या करता हूँ। तो इफ़ आई कैन डू दैट, यू कैन डेफिनेटली डू इट। सो मैं बस ये मोटिवेशनल के लॉजिक से बनाता हूँ। बट हाँ, आई वुड लव अगर मेरे को कोई पॉडकास्ट से ऐसा है कि भाई आ जाओ हमारे पॉडकास्ट पे, तो मैं बहुत खुश होऊंगा कि मैं बहुत सारी बातें, बहुत सारी जर्नी, लाइक मैंने पॉडकास्ट देखे हैं काफ़ी लोगों के कम्युनिटी से रिलेटेड विच इज़ गुड, बट मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स और ऐसी चीज़ें हैं जो मैं बोलना चाहता हूँ पॉडकास्ट में, और जितने ज़्यादा लोग वो देखेंगे इट वुड बी अ ग्रेट थिंग। ऑफ कोर्स हेट करने वाले हेट करेंगे, अपना माइंड सेट सबका अपना अपना होता है, बट या आई वुड लव टू डू दैट। दूसरा क्वेश्चन किसी का है कि कब प्यार में गिव अप कर देना चाहिए। सो देखो, देर आर टू थिंग्स। एक होता है प्यार। प्यार मतलब ये होता है कि जो माँ बाप अपने से करते हैं या आप किसी से करते हो बिना किसी एक्सपेक्टेशन के, कि भाई तू जैसा भी है, तू जो भी है, मैं तेरे को प्यार करता हूँ, राइट। बट वो प्यार आप दूसरे से करते हो, बट वो खुद से भी करते हो ना। भगवान ने आपको इधर धरती पे भेजा है, तो आपको इसीलिए यूजलेस तो नहीं भेजा है कि जो भी आए तुम्हारा बजा के चला जाए, या फिर तुम्हारे से पैसे ले ले, तुम्हारा एनर्जी, तुम्हारा टाइम, तुम्हारा सब कुछ वेस्ट करके, और फिर भी तुम उसको बोलो आई लव यू। प्यार करो, बट दूरी से, डिस्टेंस से प्यार करो कि हाँ भाई तू खुश रह, मेरे को तेरे से कोई लेना देना नहीं है, कुछ नहीं है, मैं डिस्टेंस वो करता हूँ बट प्यार करता हूँ। मतलब वो खुश है और देख के अच्छा लग रहा है कि हाँ खुश है, बट ये हिम्मत हर किसी में नहीं होती है चीज़ों को लेट गो कर देने की या छोड़ देने की। तो पहला तो ये हो गया। दूसरा होता है रिलेशनशिप्स, राइट। रिलेशनशिप्स ऑफ कोर्स, प्यार में बहुत सारे लोग, कई तो होते हैं वन साइडेड,
थोड़े बाल बना लूँ, अच्छे तो नहीं है बट हाँ, बहुत सारे लोग लव साइडेड प्यार करते हैं, अपनी दिल की बात लोगों को कह ही नहीं पाते, मतलब जिससे वो प्यार करते हैं, क्योंकि आगे वाला या ऑलरेडी बहुत अच्छा है, वैसे उसको लगता है कि मैं बोलूँगा तो क्या होगा, या फिर बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि मुझे नहीं मिलेगा, मेरे में कुछ कमी है या ऐसा है। तो मैं ये वन साइडेड वालों को ये बोलना चाहूँगा, मिले नहीं मिले, तुम शिद्दत से किसी को प्यार कर रहे हो, इंशाल्लाह अच्छी बात है, बट अगर तुम एक बार बोल दोगे अपने दिल की बात, मतलब कोई भी XYZ है, बोल दो, उसके बाद आगे वाले पे है और तुम अपना प्यार करते रहो। दो चीज, तीसरी चीज आती है रिलेशनशिप की। तो आप किसी रिलेशनशिप में हो, आप उस रिलेशनशिप में सब कुछ दे रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लॉयल्टी दे रहे हो, प्यार दे रहे हो, रिस्पेक्ट दे रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, बट आपको आगे से वो चीज नहीं मिल रही है। सी, आप रिलेशनशिप में ये तो नहीं बोल सकते हो कि माई पार्टनर इज नॉट गिविंग मी दैट मच अटेंशन, तो मैं वो अटेंशन लेने के लिए बाहर घूमने जा रहा हूँ, मतलब दूसरे किसी के पास जा रहा हूँ। डजंट मेक एनी सेंस। अगर आप हमारे माँ बाप की पुराने टाइम की शादियां देखो, अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी शादियां देखो, मैं उस स्ट्रगल को कभी भी ये नहीं बोलता हूँ कि जैसे पुराने टाइम की औरतें या मर्द स्ट्रगल, मर्द तो नहीं कर रहे हैं, पुराने टाइम के औरतें ही करती हैं, तो मैं उस स्ट्रगल को कभी नहीं बोलता हूँ कि आपका पार्टनर, आपकी लड़की, आपकी बंदी भी वो स्ट्रगल झेले। बट रिलेशनशिप का मतलब होता है कॉम्प्रोमाइज, जो दोनों लोग करते हैं, एक लड़का भी करता है और एक लड़की भी करता है। तो वो वहां पे गिव अप कब करना है, 4-5 मोटी मोटी चीजें होती हैं। फर्स्ट, अगर आपको कोई मार रहा पीट रहा है, आप गिव अप कर सकते हो, आप बोल सकते हो कि भाई मेरे से मार नहीं खाई जाएगी, बाय बाय, बिकॉज यू हैव टू लव योर सेल्फ एज वेल, राइट। सेकेंड इज अब्यूज, लाइक वो 4 लोगों के बीच में, 10 लोगों के बीच में तुम्हें गाली गलौज, मारना पीटना, एंड यू आर राइट, स्टिल दैट पर्सन इज डूइंग, तुम्हारा डिसरिस्पेक्ट करना बात बात में, चीजों में, आप उस चीज को ठीक करवा सकते हो, नहीं हो रहा है छोड़ सकते हो। तीसरा होता है चीट। मैंने पहले भी चीट के ऊपर इतना बड़ा ज्ञान दिया हुआ है, पूरी वीडियो देखनी है तो आप प्लीज जाके पुराना वीडियो देखो कि हाँ, चीट का कोई वो नहीं है, वंस अ चीटर ऑलवेज विल बी अ चीटर, सो चीटर को छोड़ दो। सबसे गंदे और दोगले एंड सुअर लोग वही होते हैं जो चीट करते हैं। इफ यू आर नॉट हैप्पी इन अ रिलेशनशिप, जस्ट गो से कि भाई हमसे नहीं हो रहा है, आई एम नॉट हैप्पी विद यू, बाय बाय। या फिर कम्युनिकेट करो कि मेरे को ये चीजें सही नहीं लग रही है, ये गलत लग रही है, आई रियली लव यू बट प्लीज चेंज योर सेल्फ फॉर गुड, ऐसा ऐसा ऐसा, तो जो भी है। मेरे को लगता है कि ये 3 ऐसी चीजें मेन है, उसके अलावा सारी चीजें कॉम्प्रोमाइज करी जा सकती है। मीन्स पैसा एंड फलाना ढिमकाना एंड ऑल, बिकॉज लाइफ में तुम कहाँ भी जाओगे, किसी के साथ में भी रिलेशन में रहोगे, प्यार में रहोगे, शादी में रहोगे, तुम्हारे जिस इंसान के साथ होना, उससे सुंदर, उससे अच्छा लड़का लड़की दोनों पे एप्लीकेबल है। मैं जो भी बोलता हूँ, मैं कभी ये नहीं बोलता कि लड़कियां ज्यादा बुरी हैं अच्छी हैं, या लड़के ज्यादा बुरे या अच्छे हैं, सब गू खाते हैं आजकल। तो सिंपल चीज, सिंपल लॉजिक ये है कि ये 2-3 चीजें होती है जो एक्सेप्टेबल नहीं है। उसके अलावा अगर आप एक रिश्ते में हो, एक रिलेशनशिप में घुसते हो, तो तुम्हारे अंदर इतने वो पावर होनी चाहिए, इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी, कमिटमेंट, या फिर इतना वो होना चाहिए कि भाई आई एम विद दिस पर्सन नो मैटर व्हाट, मैं इस बंदे के साथ, इस बंदी के साथ रहूंगा। तो वो लेवल ऑफ कमिटमेंट आजकल के रिलेशनशिप में, आजकल के लोगों में नहीं है, बिकॉज दे थिंक द ग्रास इज ग्रीनर एट द अदर साइड। मतलब उनको लगता है कि मेरे जहां मैं हूं वहां से बाहर मुझे और बहुत कुछ मिल सकता है, तो मैं क्यों थोड़े के लिए सेटल हूं। बट उनको ये नहीं पता है कि जगह जगह मुंह मारना, अपना बॉडी किसी किसी को देते रहना, फिजिकल होना, एंड यू नो कीप प्लेइंग विद पीपल, एक टाइम पे ऐसा होगा व्हेन यू विल क्रेव फॉर दैट रियल लव, बट तुम्हें वो नहीं मिलेगा, एंड देन यू विल रिग्रेट फॉर योर होल लाइफ, लाइक कर्मा एंड गॉड्स प्लान्स व्हाटएवर। तो गिव अप तब कर दो जब तुम्हें लगे ये 3-4 चीजें, उसके अलावा तुम्हें, मुझे लगता है कि तुम्हें गिव अप नहीं करना चाहिए, तुम्हें उस प्यार को संजो के प्यार से रखना चाहिए, बिकॉज दैट्स योर कमिटमेंट। हाँ, चौथा, लेट गो तब कर दो जब आगे वाला तुम्हें बोल रहा है ना कि भाई मेरे को नहीं रहना, आई डोंट वांट यू। सिंपल है, उस टाइम पे तुम्हें कोई जस्टिफिकेशन, ये जितनी कंडीशन बताइए ना, तुम्हें कुछ रोने की, धोने की, जस्टिफिकेशन देने की, अकेले में रो लो आके कमरे में, रो लो, मर लो, पट लो, जो भी करना है कर लो, बट खुद के साथ करो। आगे वाले को तुम्हें ये बताने की जरूरत नहीं है दैट आई नीड यू, आई विल डाई फॉर यू। यस, योर एक्शन शुड टेल देम ड्यूरिंग दैट रिलेशनशिप, और उस टाइम पे भी तुम एक बार बोल सकते हो कि भाई ये मेरी फीलिंग्स है, आई रियली लव्ड यू बट यू डिड दिस, इट्स ओके, आई विल नॉट बैग फॉर लव, आई विल नॉट बैग फॉर अटेंशन और व्हाटएवर, एंड आई एम गोइंग। तो ये ऐसा है, ठीक है, ज़्यादा ज्ञान दे दिया प्यार पे, क्या करें, इश्क के मारे सबसे हारे। ओके, कैसे पता लगेगा कि कोई प्यार करता है हमसे या फिर वो लाइफ टाइम हमारे साथ रहेगा। सो फर्स्ट,
ये पता लगाना कि कोई आपसे प्यार करता है, ये आज के टाइम पे बहुत मुश्किल है, बिकॉज एट द सेम टाइम लोग आपके साथ बहुत 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 फेक भी हो सकते हैं, और एट द सेम टाइम दे विल डू वट एवर फकिंग थिंग्स उनको करनी है. सो आज के टाइम पे अगर कोई बंदा तुम्हारे लिए सब कुछ कर रहा है, उसके बाद में भी तुम्हें दिख जाएगा कि वो बंदा तुम्हें छोड़ना चाहता है, या तुम्हारे बारे में अच्छा नहीं सोचता है, या फिर तुम्हें चीट कर रहा है, या फिर तुम व्हाटएवर, यू डजंट मैटर टू देम, ऐसा. सो उसका एक ही लॉजिक है कि आप किसी भी रिलेशनशिप में, आज के टाइम के अकॉर्डिंग किसी भी रिलेशनशिप में कहीं पे भी कैसे भी हैं, अपना सेल्फ को कभी लोस्ट मत करो. मतलब होता है ना कि जब आप रिलेशनशिप में होते हो तो आपको लगता है कि मैं इस रिलेशनशिप को क्या दे दूं, और मैं कैसे उस दौड़ में पीछे रह जाता हूँ. लाइक खुद मैं ये नहीं कहता हूँ खुद को इतना आगे रखो कि तुम्हें साइड वाला पार्टनर क्या कह रहा है, क्या चाहता है, क्या है, वो फर्क ही ना पड़े. बट अगर तुम्हें लगता है कि जहाँ पे मैं हूँ आई एम नॉट हैप्पी विद दैट पर्सन एंड दैट पर्सन डजंट लव मी, तो तुम अपने सेल्फ को भी इतना रखो कि जब कोई बोले ना कि ए निकल, तो तुम्हारे अंदर वो दम होना चाहिए कि तुम निकल जाओ, तुम रो लो पिट लो कुछ भी कर लो, बट तुम निकल सकते हो, है ना. तो आज के टाइम पे ये बोलना कि कौन प्यार करता है नहीं करता है, वो पता लगाना बहुत मुश्किल है यार, क्योंकि लोग अलग अलग टाइप के हैं. बट तुम एक काम कर सकते हो कि तुम कहीं पे भी किसी भी रिश्ते में ऐसे हो, कान नाक सब खोल के रहो कि जब जहां से निकलना पड़े. लाइक आई हैव सीन लोगों का 10-10 20-20 साल का शादी टूट जाता है यार. तो हम जैसों के रिलेशन क्या है, मतलब क्या चीज़ें है, कभी भी कोई भी आ जा सकता है. सो जस्ट बी रेडी फॉर दैट. और बाकी एफर्ट्स एंड उनके एक्शंस दिखते हैं. कोई भी इंसान आपको ट्रूली आपके लिए होगा तो वो इंसान आपको टाइम देगा, आपको हर छोटी चीज़ जो आपको पसंद है उसके ऊपर वर्क करेगा. वो इसलिए नहीं करेगा कि वो कॉम्प्रोमाइज़ है, वो इसलिए करेगा क्योंकि वो आपको प्यार करता है, राइट. एंड कौन लाइफ टाइम साथ रहेगा, लाइफ टाइम साथ आप खुद भी खुद के साथ नहीं रहोगे, आपके माँ बाप नहीं रहेंगे, आपके भाई बहन नहीं रहेंगे, कोई किसी के साथ लाइफ टाइम नहीं रहता है, राइट. सब चीज़ें छूटनी है एक टाइम के बाद. तो जस्ट बी रेडी कि कभी भी कुछ भी हो सकता है. आप अपनी तरफ से क्या कर सकते हो, दैट यू गिव योर बेस्ट टू योर सेल्फ एंड टू पीपल. तुम्हारे आसपास जो भी लोग हैं, तुम जिसके साथ भी मिलो, कुछ करो, किसी का गलत मत करो, ना सोचो और मस्त रहो. उसके अलावा जो होना है वो हो जाएगा. क्या बोलते हो. नेक्स्ट है वुमेन एम्पावरमेंट, इक्वालिटी, इंडिपेंडेंस पे आपने एक रील डाला था. मैंने कुछ रील डाला होगा फ्रीडम से रिलेटेड एंड ऑल. तो किसी का बोलना है कि आप इन सब चीज़ों के बारे में बताइए कि आप क्या सोचते हो इस चीज़ में. ओके. तो यहाँ पे ना मैं 2-3 चीज़ें बोलना चाहूँगा. फर्स्ट, मैंने ना बहुत सारे लोगों के वीडियोस देखे हैं इस टॉपिक पे इंस्टाग्राम पे. यूट्यूब तो ऑफकोर्स मैं इतना नहीं चलाता हूँ, इंस्टाग्राम की रील देखता हूँ कभी कभी. तो 2-3 लड़कियों के ऐसे रील्स थे, लड़कों के भी थे, जो अटेंशन सीकिंग वाले लोग होते हैं, उनके ऐसे कंटेंट थे कि तुम्हारी माँ का जो भी स्ट्रगल था, मतलब कुछ लड़कों का ऐसा होता है माइंडसेट, मेरा खुद का है कि मेरी बंदी वैसी हो जैसी मेरी माँ है. मतलब तो हमारा मतलब ये नहीं होता है कि मेरी माँ ने जो स्ट्रगल किया है, क्योंकि वो जनरेशन पुरानी थी, जैसे सिचुएशंस थी, हम ये नहीं सोचते कि हमारी वाइफ, हमारी पार्टनर भी वो ही सिचुएशन से गुजरे. माँ के जैसा प्यार करने का मतलब होता है दैट अनकंडीशनल लव, जो एक माँ अपने बच्चों से करती है, जो माँ ने मुझे किया है, आई वॉन्ट कि मेरी पार्टनर भी वो करे. एंड देर इज नो हार्म इन दैट. जब आप एक रियल जेन्युइन रिलेशनशिप में होते हो तो आपकी पार्टनर आपकी माँ जैसा बिहेव भी करती है, बहन जैसा भी करती है, पार्टनर जैसा भी करती है, फ्रेंड जैसा भी करती है, बच्चे जैसा भी करती है. एंड सेम गोज टू बॉय. तो ये जो कुछ लोग हैं ना, एक लड़की को मैंने सुना कि भाई तू अपनी बंदी को चाहता है कि माँ के जैसा रहे, तो तू एज अ माँ भी मतलब माँ का बेटा भी तू फेल है, और तू बंदी का पार्टनर भी वैसा फेल है, ऐसा वाला. सो ये जो लड़कियां हैं ना, मतलब ऐसी सोच वाली जो लड़कियां हैं या लड़के हैं जो लड़कियों का अटेंशन के लिए ऐसे फालतू के कंटेंट बना रहे हैं, ऑफकोर्स सबका अपना अपना माइंडसेट है एंड आई डोंट गिव अ डैम किसका क्या है. मैं तुम्हें मोटा मोटा एक चीज बताता हूँ कि वुमेन एम्पावरमेंट, इक्वालिटी का मतलब ये नहीं है कि क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंस एंड एम्पावरमेंट, इक्वालिटी हम बोलते हैं ना, इन सबके झंडे क्यों गाड़े गए थे एक टाइम पे, कि पुराना जो हमारे बाप दादाओं का टाइम था ना, उस टाइम पे क्या होता था कि औरत को पैर की जूती समझते थे, कि उसको अल्लू पल्लू में रहना है, ठीक है, और जो मर्द ने कह दिया कि तेरे को घर से निकलना है तो निकलना है, नहीं निकलना नहीं निकलना, ये कपड़े पहनने हैं नहीं पहनने हैं, जितना पैसा दिया उसमें रहो, जितना जो कर दिया ठीक है. फोर्सफुली सेक्स करते थे और बच्चे 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 पैदा करने थे, ये सब चीजें थी. तो फिर क्या हुआ, ये सब चीजें आई कि वुमन को भी पढ़ाओ लिखाओ,
आगे बढ़ाओ, लड़कों के जैसे, उसको इक्वालिटी बोलते हैं, राइट? कि लड़का लड़की एक जैसे है, वो भी पढ़ेंगे, वो भी आगे बढ़ेंगे, वो भी काम करेंगे, और वो भी सेम लेवल पे रहेंगे, लाइक जिधर लड़का है उधर ही लड़की भी है, राइट? एंड आई टोटली एग्री टू दिस पॉइंट कि ये बहुत सही चीज़ है यार। मतलब मैं बीइंग अ पार्टनर, लाइक अगर मेरी कोई पार्टनर होती है तो मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगा कि वो अल्लू पल्लू में रहे या फिर क्या है क्या नहीं है, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट हर डिसीजन एंड हर वट एवर। बट उसका मतलब ये भी नहीं है कि वो इंडिपेंडेंस एंड वो फ्रीडम या फिर वो इक्वालिटी के नाम पे लड़कियां, लड़के भी करते होंगे बहुत सारे, मैं किसी एक जेंडर पे नहीं बोलता हूँ, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये वुमेन का जो कार्ड जो है मैं उसके बेसिस पे बोल रहा हूँ, जो मैंने फील किया है। मैं 27 साल का हूँ, अभी बच्चा तो नहीं हूँ, मैंने बहुत सारे लोग, लड़कियां एंड दुनिया देखी है, एंड ऑफ कोर्स आपने भी देखी होंगी। तो आज के टाइम पे लड़कियों का क्या हो गया है कि कैसे भी कपड़े हम पहन सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, हमें एक बंदा चाहिए जो हस्बैंड हो, बट हमें उसकी वाइफ नहीं बनना है, समझ रहे हो? तो आपको हस्बैंड चाहिए हु इज प्रोवाइडिंग यू एवरीथिंग, मतलब आपको क्या खाना है, क्या पीना है, क्या पढ़ना है, आपको आगे बढ़ना है, आपको जॉब भी करना है, आपको जो करना है वो आप करो। बट इफ दैट हस्बैंड इज एक्सपेक्टिंग समथिंग फ्रॉम यू, लॉयलिटी, प्यार, दैट सॉफ्टनेस, एंड एक वुमन, एक सिंपल है, एक मैं पैसे कमा के मैं घर खरीद सकता हूँ, बट उस घर को, घर मतलब हाउस, आई कैन मकान खरीद सकता हूँ, ऐसा उसको घर कौन बनाएगा? ऑफ कोर्स मेरी बंदी, मेरी वाइफ, मेरी माँ बनाएगी। नाउ आई एम नॉट सेइंग कि वो घर का काम करके वो बनाएगी, नो। वो सॉफ्टनेस जो भगवान ने, कुदरत ने उनको जो दी है ना, कि एक वुमन, लाइक मुझे ऐसा लगता है कि एक मर्द कितना भी पावरफुल हो, कितना भी पावरफुल हो, इफ ही डोंट हैव अ प्रॉपर पार्टनर, तो वो कभी भी ना एक स्ट्रॉन्ग इंसान नहीं बन सकता है। टू टू बी दैट स्ट्रॉन्ग पर्सन, तुम्हारे साथ में एक ऐसी लड़की होती है जिसको, लाइक जब तुम महफिल में लेके जा रहे हो, चार लोगों के बीच में लेके जा रहे हो, और सब लोग ये बोले कि यार शी इज वेरी नाइस, नॉट बाय ब्यूटी, नॉट बाय कपड़े, बट बाय हर नेचर। लाइक जब मैं घर पे आ रहा हूँ, मतलब मेरे चार दोस्तों के साथ में घर में आ रहा हूँ, और मेरी वाइफ मेरे को बोल रही है, हे बेबी यू टायर्ड, ओके लेट मी कुक सम फूड फॉर यू गाइज, कौन कौन क्या खाना चाहता है? सो इट्स नॉट अबाउट कि मेरे को चाहिए कि मेरी लुगाई मतलब किचन में ही रहे, बट मेरे को वो प्यार, वो अफेक्शन जो मैं उसके लिए कर सकता हूँ एज अ हस्बैंड, आई विल डू इट, आई कैन ऑल्सो कुक। बट इफ आई डोंट वॉन्ट टू, आप समझ रहे हो, मतलब मेरे को इस चीज में इतना ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, बट माई पॉइंट इज इक्वालिटी का मतलब ये कभी नहीं है कि यू नो जैसे लेडीज को पीरियड्स आते हैं, उनको एक महीने के टाइम पे मूड स्विंग्स होता है, वो प्यार, वो अफेक्शन, वो बच्चों जैसा केयर, वो सब उनको करना करना हमें करना चाहिए, राइट? अब आप ये नहीं बोल सकते हो वो पीरियड्स के टाइम पे उसको कि तू जा ये कर ले, वो कर ले, वो कर ले। बट अगर वो करती भी है, सो दैट्स हर पावर, कि वो अपने पेन को साइड करके वो क्या कर रही है तुम्हारे लिए, या क्या जो भी कर रही है, समझ रहे हो? तो वुमेन एम्पावरमेंट, इक्वालिटी का मतलब ये नहीं है कि, या वुमन मैन जो भी है, ये नहीं है कि तुम अपने माँ बाप की सुनो नहीं, अपने बंदे की सुनो नहीं, या फिर अपने पति की सुनो नहीं, और बोले कि मैं तो इंडिपेंडेंट हूँ, मेरा जो मन करेगा वो मैं करूँगा। नो, व्हेन यू आर इन अ रिलेशनशिप, और तुम नहीं भी हो, तो तुम्हारा फैमिली वैल्यूज क्या है, तुम्हें क्या, तुम्हारी लिमिट्स हैं, लड़की नहीं लड़के को भी मैं बोल रहा हूँ, क्या तुम्हारी वैल्यू है, क्या तुम्हारा लॉजिक है, तुम्हें कैसे लाइफ में चलना चाहिए। अब फॉर मी, जिस वैल्यू से, फैमिली वैल्यूज बैकग्राउंड से मैं हूँ, फॉर मी ड्रिंकिंग, स्मोकिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा इज नॉट गुड। दैट डजंट मीन, आज के टाइम में सब लोग करते हैं एंजॉयमेंट के नाम पे, और मैं भी कर सकता हूँ, और मैंने किया भी है, ट्राई किया है, बट एक होता है कि मैं उस चीज को हैबिट बना के मैं मेरी जिंदगी खराब कर लूँ। दैट मीन्स मेरे को जो इंडिपेंडेंस मिल रही है, जो मेरे को चीजें जो मिली है, उसका मैं गलत फायदा उठा रहा हूँ, राइट? दैट्स ऑल आई वांट टू से, कि एक लड़का लड़की सेम है, इक्वल है, बट कुछ चीजें ऐसी है जो भगवान ने सिर्फ औरतों को तराशी है, मतलब कि एक वुमन ओनली कैन, कैसे बताऊं, मतलब वो एक जो फील है ना, एक राइट वुमन बाय योर साइड, एक इंसान को कितना भी एक अलग लेवल पे लेके जा सकता है। सो लड़कियां आज के टाइम पे उस चीज का बहुत बहुत गलत फायदा उठा रही हैं, एंड दे डोंट इवन नो। क्यों? क्योंकि उनके जो फ्रेंड सर्कल में जो लोग हैं, या फिर उनके आसपास में फैमिली में जो लोग हैं, इंडिपेंडेंस के फालतू झंडे गाड़े हुए हैं, वो भी जिनका कोई लॉजिक नहीं है, राइट? सो मे बी दे डोंट हैव देयर ओन ब्रेन, या फिर मे बी दे आर द वे दे आर। सो
हम कुछ कमेंट नहीं कर सकते। सो सेम मेरा यही कहना है कि आप चाहे औरत हैं चाहे आप मर्द हैं, आपकी कुछ लाइफ में वैल्यूज़ रहती हैं, आपकी कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो आपको सही या गलत लगती है। सो फर्स्ट आपको वो लिमिट्स में, लाइक आज अगर मेरे को मौका, मेरे पास इनफ मनी है, मेरे पास सब कुछ है करने के लिए, तो वो एक इंग्लिश में डायलॉग है बट मतलब सेंस उसका ये बनता है कि आप इतने अमीर बन जाओ कि आप कुछ भी कर सको, बट आप इतने चीप मत बनो कि आप सब कुछ करो। सिंपल है। यही इक्वालिटी एंड ऑल के अंदर ये है कि अगर फॉर एग्जांपल मैं हूँ और मेरी वाइफ है, शी इज़ ऑल्सो अर्निंग, शी इज़ डूइंग वेल, सब कुछ अच्छा कर रही है, बट वो मेरा सुन ही नहीं सकती कि मैं उसको क्या कह रहा हूँ एज अ हस्बैंड। सेम गोज टू मी, मैं इतना कमा रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, ऐसा है, बट मेरी वाइफ वो नहीं भी कमा रही है और वो मुझे कुछ कह रही है कि बेब दिस इज नॉट राइट एंड दैट इज जेन्युइनली नॉट राइट, तो आई हैव टू लिसन टू हर। इट्स नॉट अबाउट द मेल एंड फीमेल की मेरे को ही सुनना है या उसको ही सुनना है, नो, इट्स म्यूचुअल थिंग, राइट। तो अगर आप इतने इंडिपेंडेंट होना चाहते हो, इतने एम्पावर होना चाहते हो, या इतने इक्वालिटी को इतना रॉन्ग वे में लेके जा रहे हो, तो आप लाइफ में कभी कहीं सेटल नहीं हो सकते एंड एट द एंड यू विल लिव अलोन एंड यू लाइफ बाय योर ओन हैंड्स एंड तुम्हें पता भी नहीं लगेगा, तब तक बहुत देर हो जाएगी। सो अपने जो फ्रीडम, जो भगवान ने जो चीज़ें दी है, उसको एक गलत वे में नहीं, उसको बहुत अच्छे वे में लेके जाओ, ताकि यू विल बी अ पॉजिटिव एग्जाम्पल इन द सोसाइटी, नॉट अ नेगेटिव थिंग।